छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें से लास्ट जो हुआ था 1900, कब तक हुआ था? 36 तक, 1936। 36 हुआ था, 35, 36 पढ़ लिए थे, है ना? हाँ, 36 पढ़ लिए थे, जिसमें बरार कैसे मध्य प्रांत का भाग बना और उस समय गवर्नर कौन बने, यहां तक पढ़ लिए थे। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, है ना? 1 मिनट में। जैसे फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़े थे कल की क्लास में? 1935 में क्या हुआ करके याद कर, 34। हाँ, रायपुर जिला काउंसिल की क्या हुई? बहाली हुई, है ना? डेट क्या है उसका? 8 मार्च 1934, 1934। ठीक। रविशंकर शुक्ल जी अध्यक्ष बनाए गए, ये सब चर्चा किए थे। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक, हाँ, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन, जिसमें से दुर्ग से कौन चुने थे? तो घनश्याम सिंह गुप्त जी चुने गए थे। उसके बाद फिर 1935 देखे थे। 1935 में प्रथम राष्ट्रपति जो बाद में बने और जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, वो दोनों आए हैं। पहले कौन आए? पहले कौन आए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कब आए? कब आए? 11 दिसंबर 1935 को है। वेरी गुड, है ना? और क्यों आए थे? तो वही बैठक, जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था रायपुर जिला काउंसिल का, उससे संबंधित कार्य में आए थे। और फिर 15 से 16 दिसंबर 1935 में कौन आए? तो जवाहरलाल नेहरू जी आए। और उनके आने का कारण क्या था? क्या चीज अटेंड करने आए थे? हाँ, ठीक है, छठवें वार्षिक शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। उसके बाद फिर क्या पढ़े थे? आगे अन्य चीजों में, अन्य महत्वपूर्ण या प्रमुख, याद करिए। उत्थान पत्रिका पढ़े थे, है ना? आलोक पत्रिका पढ़े थे। आलोक पत्रिका को कौन प्रकाशित करते थे? मतलब हिंदी साहित्य मंडल, है ना? और यहाँ ये जो था उत्थान पत्रिका, वो प्रेस क्या था? तो इलाहाबाद इंडियन प्रेस। और संपादक कौन थे? हाँ, सुंदरलाल त्रिपाठी। कहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल? सुंदरलाल त्रिपाठी इसके संपादक थे। हाँ, वेरी गुड। चलिए, और सहयोग जो था, सहयोग किसने किया था? तो रविशंकर शुक्ल जी, जो रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष थे, है ना? तो उनसे संबंधित था ये। लेकिन संपादक बोलेगा तो कल डिस्कस किए थे, सुंदरलाल त्रिपाठी करके, है ना? तो वो संपादक थे। उसके अलावा बिलासपुर में एक और चीज गठित हुई थी, क्या? भारतेंदु साहित्य समिति का गठन हुआ था। फिर 1936 में बरार जो क्षेत्र है, वो मध्य प्रांत का भाग बना। और मध्य प्रांत एवं बरार के जो गवर्नर बनाए गए थे, वो कौन बनाए गए थे? हाँ, ई राघवेंद्र राव। वेरी गुड। चलिए, उसके आगे बढ़ते हैं, ऐड कर लेते हैं इनको। हाँ, अब 1937 आएगा। 36 तक पढ़ लिए थे। अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? 1937 पढ़ेंगे, 1937। अब जैसे ही 1937 की हम बात करते हैं, तो उसके पहले एक आंदोलन कुछ पढ़े थे हम लोग, याद करिए, जिसका थर्ड वाला चैप्टर अभी बाकी है। 2 चैप्टर हम लोग पहले पढ़ लिए थे अलग अलग सालों में, और जो तीसरा और जो लास्ट था, वो पढ़ना बाकी था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, वेरी गुड। हाँ, बीएनसी मजदूर मिल आंदोलन की चर्चा, है ना? सबसे पहला कब हुआ था? सबसे पहला कब हुआ था? 1920 में हुआ था। दूसरा कब हुआ? 1924 में, 1924 में। और जो तीसरा होगा, वो कब होगा? 1937 में होगा, 1937 में। अब 36 तक हम लोग जो प्रमुख घटना उसको पढ़ लिए हैं। अब जो आपका हेडिंग रहेगा वो यही रहेगा, तृतीय, क्योंकि थर्ड है। तृतीय, और कौन सा मिल? बीएनसी मिल। हाँ, तृतीय बीएनसी मिल। और कौन सा आंदोलन था? किनका आंदोलन? किसानों का, विद्यार्थियों का, कि मजदूरों का? हाँ, तो तृतीय बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। और पहले और दूसरे की स्टोरी याद है?
पूरा चर्चा करते हुए पढ़े हैं अच्छे से, प्रथम और द्वितीय का। प्रथम का रीजन क्या था भाई? प्रथम का रीजन क्या था, क्या कारण था? काम अधिक, काम की अवधि ज्यादा हो गई थी, है ना? कितनी कर दिए थे? प्रथम वाले में काम की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12 से 13 घंटे, वेरी गुड। हाँ, 12 से 13 घंटे जो थी वो कार्य की अवधि कर दी गई थी। 8 घंटे मिनिमम था, उसके बाद फिर मैक्सिमम था, उसके बाद फिर बढ़ा दिया गया था, जिसका विरोध चला था। वेतन भी कटौती हो गई थी, है ना? वो भी एक मुद्दा था। तो उसके बाद जो नेतृत्व करता था कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के उसमें नेतृत्व में आंदोलन चला। उसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आए थे, क्या नाम था उनका? वीवी गिरी, है ना? और उसके बाद फिर क्या हुआ? निष्कासित भी कर दिया गया था सुंदर ठाकुर प्यारेलाल जी को। ये सब पूरा फर्स्ट जो मजदूर मिल आंदोलन था उसकी बात है, 1920 की। ये कारण था, है ना, कि कार्य अवधि को बढ़ा दिया गया था। उसके बाद फिर जो दूसरा हुआ 1924 में, है ना, इसमें भी नेतृत्व करता वही आएंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। लेकिन अ, जो कारण था इसमें इसमें क्या कारण था? दूसरे का कारण क्या था? स्टोरी है इसके पीछे, दावत चल रहा था। मजदूर की मृत्यु तो बाद में हुई थी, आंदोलन पहले हुआ इसलिए मृत्यु हुई, है ना? तो कारण क्या था इसमें? हाँ, बर्तन को धक गया लग गया। दुर्व्यवहार जी, हाँ, ऐसा बोल रहा हूँ। 1924 में कारण क्या था? तो बर्तन को धक्का लग गया, बर्तन को नहीं धक्का लगा था, है ना, अंग्रेजों द्वारा। हाँ, सिपाही सिपाही द्वारा, अंग्रेज सिपाही द्वारा क्या किया गया था? मजदूरों से दुर्व्यवहार किया गया था, है ना? बर्तन को ठोकर मार दिया, सही बता रहे हैं, लात मार दिया। उसके बाद फिर खाने वाले बर्तन को, जिसमें दावत चल रहा था, खाना बन रहा था, और फिर दुर्व्यवहार किया गया। फिर वापस में इन लोग एकदम गुस्से से भरे हुए थे, है ना? फिर जाके एक जन को थप्पड़ मार दिए थे, याद करिए, जो सरकारी बाबू था उसको जाके थप्पड़ मार दिए। फिर जो 12-13 मजदूर थे उनको ले जाके थाने में बंद कर दिए। तो बाकी मजदूर आ गए थे सपोर्ट में, तो भीड़ देख के पुलिस गोली चला दी। और गोली चलाने पर फिर क्या हुआ? एक जो मजदूर था, क्या नाम था उनका? जरहू गोण, वेरी गुड, है ना? जरहू गोण की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हुई वो कारण नहीं था, वो तो बाद में हुआ। पहले क्या था कि दुर्व्यवहार हुआ, इन लोग भी क्या किए, फिर एक्शन का रिएक्शन किया, थप्पड़ मार दिया, है ना? और उसके बाद फिर थाने से जब न्यायालय ले जा रहा था तब घेर लिए थे गाड़ी को मजदूर लोग, और फिर फायरिंग की गई तो जरहू गोण की मृत्यु हुई। उसके बाद ये जो तीसरा रहेगा, है ना, तृतीय बीएनसी मजदूर आंदोलन, इसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको लिख लीजिए, चिल्लर वाले पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, कब हुआ? कब हुआ जी? फरवरी 1937 में। फरवरी 1937। ठीक, कहां हुआ? कहां हुआ? कहां है बीएनसी मिल? राजनांदगांव। हाँ, और बीएनसी मिल की अभी चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा इसको भी रिपीट कर लेते हैं कि ये जो बीएनसी मिल है बोल रहे हैं अभी, इस बीएनसी का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है पूरा? बंगाल नागपुर कॉटन, हाँ, मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। और ये जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल है, उसका पुराना नाम क्या है? इस मिल का पुराना नाम क्या था? सीपी मिल, वेरी गुड, सेंट्रल प्रोविंस मिल, है ना? और ये सेंट्रल प्रोविंस मिल जो था, उसको कौन सी कंपनी ने खरीदा था? सीपी मिल को सवालिश कंपनी ने खरीदा था। जेके मैकबेथ कंपनी, वेरी गुड। बंबई की जो कंपनी थी जेके मैकबेथ, उसने यहाँ पे राजनांदगांव में सबसे पहले आके, यहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम क्या था इस रियासत के? वेरी गुड, है ना, बलराम दास। तो बलराम जी से जमीन ली, उनसे चर्चा की, और यहाँ पे सीपी मिल, क्योंकि राजनांदगांव उस समय कौन से स्टेट में आता था? सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत में आता था, इसलिए नाम पड़ गया
इसका सीपी मिल। बाद में कंपनी लॉस मेकिंग हो गई, लॉस में जाने लगी, तो फिर बंगाल की एक यहाँ पे कंपनी आती है और वो इस सीपी मिल को क्या कर लेती है, खरीद लेती है, जेके मैकवेथ, है ना। और जेके मैकवेथ से खरीदने के बाद जो बंगाल की कंपनी है, कौन सी कंपनी थी वो, साबालिश कंपनी, तो वो साबालिश कंपनी सीपी मिल का नाम चेंज करके बीएनसी कर देती है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, क्योंकि कंपनी बंगाल की थी। और कहां स्थापित हो रही थी, सेंट्रल प्रोविंस में, जिसकी राजधानी क्या है, नागपुर। तो बंगाल नागपुर, और क्या चीज का मिल था, तो कपड़ा, और कपड़ा बनता है किससे, कॉटन से, तो क्या नाम पड़ गया, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठीक, तो ये सब पूरा डिटेल हम लोग पहले लिख पढ़ चुके हैं, रिपीट कर रहा था। तो वही बीएनसी मिल, राजनांदगांव में आंदोलन हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन होंगे जी, हाँ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। भले ये निष्कासित है, लेकिन इसका जो संचालन है, नेतृत्व है, इन्हीं के जिम्मे है ना। कैसे संभालेंगे वो चीज अभी देखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 2-3 व्यक्ति लोग का नाम याद रखना है ना। इस अभी जो तृतीय वाला बात कर रहे हैं, तृतीय बीएनसी मजदूर मिल, उसमें तो ये नाम तो याद रखना ही है आपको, किनका, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का। इसके अलावा आपको 2-4 नाम और याद रखना है ना। 2-4 नाम मतलब, एक नाम याद रखना है आपको राजू लाल जी का, राजू लाल शर्मा जी का, है ना। अब बोलोगे राजू लाल शर्मा कौन है, तो जब दुर्ग से, सॉरी, राजनांदगांव से इनको क्या कर दिया, ठाकुर जी को निष्कासित कर दिए थे, है ना। तो वहां पे अब ठाकुर जी वहां पे जा नहीं सकते, है ना, और ना ही मजदूरों से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ना ही मजदूरों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राजूलाल शर्मा थे, पंडित राजूलाल शर्मा, वही क्या किए, स्थिति को संभाले और मजदूरों में अलख जगाते थे, किसकी, तो राष्ट्रीयता की भावना की। ऐसा नहीं कि सिर्फ मजदूर जा रहे हैं, मिल में काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, घर जा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर आ रहे हैं मजदूर, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग क्या है, गुलाम है ना। और सबको अपने राष्ट्र के लिए क्या करना है भाई, योगदान देना है। तो कैसे योगदान देंगे, जब वो लोग प्रेरित होंगे, और ठाकुर जी तो है नहीं वहां पे राजनांदगांव में, तो प्रेरित करने का काम, जागृत करने का काम मजदूरों को कौन कर रहे थे, कौन कर रहे थे, कौन, राजू, राजू चाचा, राजूलाल शर्मा, हाँ, राजूलाल शर्मा। तो एक नाम आपको ये याद रखना है, राजूलाल शर्मा जी का। ठीक, उसके बाद नहीं, उनका कोई रिलेशन नहीं। उसके बाद अच्छा, कोई भी शर्मा दिखेगा तो वो सुंदरलाल शर्मा जी से रिलेशन हो जाएगा। नहीं, अलग व्यक्ति। अरे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी बरकट थे जी, वहां से निष्कासित। वो नहीं थे। तो ये 2 नाम हो गए, ठाकुर जी का नाम और राजूलाल शर्मा जी का नाम। एक नाम आपको याद रखना है, मिस्टर रुईकर जी का नाम। किसका नाम, आगे देखते हैं, उन्हीं का लिख लो। क्या लिखोगे इसमें, मजदूरों के प्रतिनिधि करके, मजदूरों के प्रतिनिधि, मिस्टर रूई का प्रतिनिधि मतलब, अब ठाकुर जी तो सीधे तौर पे नहीं जा सकते थे, क्या करने के लिए, मिल प्रबंधन से बात करने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए। ठीक, तो कौन थे जो मजदूरों के बिहाफ में प्रबंधन से, मिल के मैनेजमेंट से क्या किए, बात किए। ठीक है, तो उनका नाम था रुईकर, मिस्टर रुईकर बोलते थे, या पूरा नाम लिखना है तो RS रुईकर, या रामचंद्र सखाराम रुईकर। ठीक, ये कौन है, तो मजदूरों के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने क्या किया, वार्तालाप किया था, या वार्ता की थी। किससे वार्ता की थी, किससे, प्रबंधन से, हाँ, मिल के प्रबंधन से। मजदूरों से क्यों करें, मजदूरों के तो प्रतिनिधि है ना। तो वार्ता किससे करेंगे, अंग्रेजों से, सॉरी, जो मिल के प्रबंधन उनसे करेंगे। तो चर्चा करेंगे, अभी लिखते, नाम याद करते जाओ। एक ठाकुर जी का नाम याद रखना है, एक राजूलाल शर्मा जी का नाम याद रखना है, और एक मिस्टर रुईकर जी का नाम याद रखना है। चौथा नाम सस्पेंस है, आगे बताऊंगा कि वो कौन व्यक्ति है। उनको सब आप लोग जान रहे हो, हमारे दद्दू हैं। ठीक है, रायपुर के दद्दू, समझ गए होगे कौन।
पंडित रविशंकर शुक्ल, हाँ ठीक। अब बोलोगे उनकी एंट्री कैसे हो गई यहाँ पे, तो हो गई, अभी देखते हैं। कारण क्या बताया, तो कारण भी बताया नहीं है। इसका जो कारण था वो क्या था कि जितना भी मजदूर थे नए पुराने, तो उन मजदूरों के वेतन में 10% की क्या कर दी गई थी, राशि कम कर दी गई थी, 10% की कटौती कर दी गई थी। ठीक है, ये मेन रीजन था। तो यहां पे लिख लीजिए कारण में तृतीय का कारण आपको याद रखना है क्या, मजदूरों के वेतन में मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई थी। ठीक, ये मेन रीजन आपको याद रखना है। ठीक, और इसका प्रभाव क्या हुआ कि 600 मजदूर जो थे, है ना, कहां के, इस बीएनसी मिल के, वो क्या हो गए, बेकार हो गए थे। ठीक, तो यहां पे लिख लीजिए 600 मजदूर बेकार हो गए थे। मेन रीजन ये याद रखना है आपको क्या, कि मजदूरों के वेतन में क्या, 10% की कटौती। जैसे फर्स्ट का मेन रीजन क्या था, कार्य की अवधि बढ़ा दी गई थी, है ना, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरे का रीजन क्या याद रखना है, कि मजदूरों से दुर्व्यवहार किया गया था। और तीसरा रीजन क्या है, कि मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती की गई थी। ठीक, तो ये चिल्लर वाले पॉइंट याद रखो। कब, फरवरी 1937। कहा, तो बीएनसी मिल राजनांदगांव। नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह। मजदूरों के प्रतिनिधि रामचंद्र सखाराम रुईकर। कारण क्या था, तो 10% की कटौती कर दी गई थी। अब कुछ प्रमुख चीजों को लिख लीजिए, मेन मेन पॉइंट्स। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है जी। हाँ, चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट, यहां पे अभी स्थिति को अगर देखें कि नेतृत्व करता तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, लेकिन यहां पे उनकी स्थिति कैसी है कि वो निष्कासित है। और निष्कासित होने के बाद कहां रह रहे हैं, रायपुर में रह रहे हैं, है ना। हाँ, तो लिख लीजिए उसको, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित, अभी आएंगे इसी इसी बात, 1938 में, 1938 में ये आंदोलन जब खत्म होगा तो उनका जो निष्कासन आदेश है वो भी रद्द हो जाएगा। तो राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया था। तब वे रायपुर में रहने लगे थे। ठीक, चलिए, उसके बाद रायपुर में रहने लगे। अब जब वो रायपुर में रह रहे थे, मजदूर उनसे दूर हैं, वहां के लोग उनसे दूर हैं, है ना, मतलब राजनांदगांव के लोग जी। तो उस समय जो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ठाकुर जी के बिहाफ में वहां पे राष्ट्रीयता की भावना जगाने का कार्य किया, कौन थे वो, अभी नाम बहुत बार बताया। हाँ, ठीक, चलिए, तो लिख लीजिए उसको, ठाकुर प्यारेलाल जी के अनुपस्थिति में पंडित राजूलाल शर्मा, पंडित राजूलाल शर्मा मजदूरों में, और यहाँ पे सिर्फ मजदूरों की बात नहीं है, और भी लोग जैसे विद्यार्थी हो गए, वहां के आम लोग हो गए, उनमें भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, मजदूर आंदोलन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मजदूर लिखे हम। तो पंडित राजूलाल शर्मा मजदूरों में राष्ट्रीयता की अलख जगाते थे, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का काम करते थे। ठीक, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जो तीसरे, उनका नाम याद रखना है, पंडित राजूलाल शर्मा जी।
एक व्यक्ति का नाम याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, तो याद ही रहेंगे। एक व्यक्ति का नाम याद रखना है रामचंद्र सखाराम रुईकर जी। ठीक, चलिए अब क्या होगा, अब कारण को लिख लीजिए, है ना। ये हो गई स्थिति कि उस समय क्या स्थिति उत्पन्न थी। उस समय यह था कि ठाकुर जी निष्कासित हैं और ठाकुर जी के बिहाफ में वहां पे राजूलाल शर्मा जी अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि मिल मजदूर क्या कर दिए कि वो तो बाहर है, वो तो कुछ कर नहीं सकता। कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाए, इनसे पुराना हिसाब किताब चुकता किया जाए। किनसे? मजदूरों से, है ना। समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना, क्योंकि उनके मन में तो ये आ गया था कि अब तो वो निष्कासित है, कुछ करेगा नहीं करके, है ना। लेकिन वो भैया कहाँ चुप बैठने वाले हैं, वो आएंगे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो मजदूर हैं उनके वेतन में 10% की कटौती कर देते हैं। कौन? मील प्रबंधन। तो लिख लीजिए, मील प्रबंधन द्वारा, मील प्रबंधन द्वारा मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई थी। ठीक, अब इसकी आगे की चर्चा करेंगे, है ना। ये वाला इसको मिटा दो, इधर लिख लिए। राष्ट्रीयता की अलख, अलख मतलब जो जागृत करने का काम है, लोगों को बताने का, है ना, वो अलख, अलख। मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर से, अब देखो कहानी जैसे समझते चलिए, कैसे कैसे समझेंगे। अब स्थिति उत्पन्न हो गई, 10% की कटौती, सूचना मिल गई है किसको? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को, है ना। अब ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी कहाँ हैं? वो है रायपुर में। राजनांदगांव जा नहीं सकते, जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे क्योंकि निष्कासित कर दिए हैं। यानी कि उसकी सीमा में वो पैर नहीं रख सकते। किसकी सीमा में? राजनांदगांव की सीमा में, है ना। वो जो रियासत थी उस समय, उसकी सीमा में वो पैर नहीं रख सकते थे। तब वो क्या किए, रायपुर से गए और रायपुर से निकल के वो गए नांदगांव रेलवे स्टेशन, है ना। और नांदगांव रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास तो देखे ही हो, छोटे बड़े, है ना, होटल होते हैं, धर्मशाला होती है, सराय घर होते हैं ना, तो अलग अलग होता है। तो वही स्टेशन के पास उन्होंने एक घर लिया, घर मतलब एक विश्राम गृह लिया या एक धर्मशाला ले ली। और वहीं से उन्होंने क्या किया, नांदगांव के रेलवे स्टेशन के पास एक रूम लेके उन्होंने क्या किया, वहीं से ही इस मजदूर आंदोलन का संचालन किया। और यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि नांदगांव रेलवे स्टेशन बोल रहा हूं तो नांदगांव रेलवे स्टेशन तो राजनांदगांव में ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो नांदगांव स्टेशन जो था उस रियासत के अधीन, क्योंकि उनको राजनांदगांव रियासत से बेदखल किया गया था, निष्कासित किया गया था। तो जो स्टेशन था वो उस रियासत के अधीन नहीं आता था, और नहीं आता था इसलिए वो वहां पे थे और नांदगांव के नजदीक भी थे, है ना, संपर्क में बने रहे करके मजदूरों से। तो नांदगांव स्टेशन में उनसे, रेलवे स्टेशन से उन्होंने क्या किया था, आंदोलन का संचालन किया था। क्लियर है? हाँ, तो लिख लीजिए उसको भी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर से यहाँ के मतलब नांदगांव के रेलवे स्टेशन आकर, रेलवे स्टेशन आकर यहीं के पास विश्राम गृह से आंदोलन का संचालन किए। और ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हो कि ये जो स्टेशन था वो नांदगांव रियासत के अधीन नहीं आता था, है ना। तो लिख लीजिए उसको भी कि यह क्षेत्र रियासत से
या अलग था, या यह क्षेत्र रियासत के अधीन नहीं आता था। ठीक, चलिए उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, अब मजदूरों से लगातार संपर्क में भी है ना, और नांदगांव से बाहर भी है ना। अब फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा कि 2 मई 1937 को 2 मई 1937 को 1937 को मील के लगभग 3500 यानी कि 3500 मजदूर, या ऐसे लिख लो 3500 हड़ताली मजदूर, हड़ताली मजदूरों के समर्थन में पंडित रविशंकर शुक्ल पंडित रविशंकर शुक्ल क्या किए, एक बैठक ऑर्गेनाइज करवाए। ठीक है, एक बैठक आयोजित करवाए। अब क्या था कि यहां पे है कौन, रेलवे स्टेशन के पास एक विश्राम गृह में ठाकुर जी हैं, है ना, यानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं, और मजदूरों से संपर्क में भी है। अब सबके सब मजदूर वहां पे थोड़ी आएंगे, कोई एक दो प्रतिनिधि, 4-5 प्रतिनिधि उनसे मिलने आते थे, लेकिन यहाँ पे बात थी सभी मजदूरों को एक साथ बात रखने की। तब यहाँ पे एंट्री होती है किनकी, रायपुर के हीरो, रायपुर क्या पूरे छत्तीसगढ़ के हीरो कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो पंडित रविशंकर शुक्ल आते हैं कहां से, रायपुर से। अब उनको तो निष्कासित नहीं किए थे ना, तो रविशंकर शुक्ल आते हैं राजनांदगांव, और राजनांदगांव में जो आर्य समाज लाइब्रेरी थी, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, मतलब रविशंकर शुक्ल जी क्या करते हैं, आर्य समाज लाइब्रेरी आके जितने भी हड़ताली मजदूर थे, लगभग जिनकी संख्या कितनी थी, 3500 3500, तो उनसे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, सभा आयोजित करके। तो ये भी आपको याद रखना। तो ये चौथे व्यक्ति थे जिनका नाम आपको इस तृतीय मजदूर मिल आंदोलन में याद रखना है। पहले व्यक्ति कौन जिनका नाम याद करने बोला मैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। दूसरे व्यक्ति, हाँ, रामचंद्र सखाराम गोईकर, जो मजदूरों के प्रतिनिधि थे, आगे चर्चा करेंगे उनकी भी। तीसरे व्यक्ति पंडित राजूलाल शर्मा जी, और उसके बाद चौथे व्यक्ति ये ठाकुर पंडित रविशंकर शुक्ल जी, है ना। ये क्यों आए हैं, क्योंकि ठाकुर जी अंदर नहीं जा सकते उस रियासत में, लेकिन कोई और व्यक्ति तो जा सकता है, और इनसे बड़े व्यक्ति और कौन होंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल से। तो ये वहां से आते हैं, एंट्री लेते हैं, है ना, और वहां पे सभा आयोजित करके मजदूरों से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये इनका नाम भी आपको याद रखना है, तो लिख लेंगे इसको भी। मजदूरों के समर्थन में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहां पे, आर्य समाज लाइब्रेरी, आर्य समाज लाइब्रेरी में एक सभा आर्य समाज लाइब्रेरी में एक सभा आयोजित की थी। ठीक, चलिए अब इधर तो लिख लिया होगा, मिटा दूं। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, ठाकुर प्यारेलाल सिंह आंदोलन का संचालन करते रहे, यानी आंदोलन का नेतृत्व करते रहे, क्योंकि मेन जो बागडोर थी आंदोलन की वो किसके हाथों में है, ठाकुर जी के हाथों में, यानी कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह के हाथों में। तो लिख लीजिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह आंदोलन का संचालन या आंदोलन का नेतृत्व करते रहे, तथा वो मिल प्रबंधन से तथा वो मिल प्रबंधन से या मिल प्रबंधन को वार्ता हेतु
बाध्य, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे ज्यादा सही लगेगा। कैसे कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह आंदोलन का नेतृत्व करते रहे तथा उन्होंने मिल प्रबंधन को वार्ता हेतु बाध्य भी किया था, क्योंकि ये लोग क्या थे, तैयार ही नहीं थे बात करने के लिए। कौन? मिल प्रबंधन, है ना। तुमको काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ऐसी इसी चक्कर में क्या हुआ, जो 600 मजदूर हैं वो छोड़ के चले गए थे, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनको निकाल ही दिया गया था वहां से, है ना। तो ये लोग कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन ये जो आंदोलन है और ये जो हड़ताल है वो लगभग 11 माह तक चला था भाई, है ना। 11 महीने तक जो इनका उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, वो भी बंद रहा, क्योंकि मजदूर ही नहीं थे, है ना। तो अंत में इनको भी क्या आने लगा, प्रेशर आने लगा मिल प्रबंधन को, है ना। और फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने और प्रेशर बनवाया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लोग वार्ता के लिए तैयार हुए। ठीक है भैया, बात करते हैं मजदूरों से, है ना। अब ठाकुर जी तो क्या है, वहां से ऑर्डर आया हुआ है कि मतलब आपका निष्कासन आदेश है कि आपको निष्कासित कर दिया गया है। तो यहाँ पे ठाकुर जी अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं, मजदूरों का एक प्रतिनिधि बनाते हैं, जिनका क्या नाम था, जो बात करता है मिल प्रबंधन से, नाम याद किए थे अभी? राजू राम शर्मा बात करते हैं कि रुईकर बात करते हैं? हाँ, शुरुआत में नेतृत्वकर्ता के बाद दूसरी लाइन वही लिखवाया था, मजदूरों के प्रतिनिधि, ये भी लिखा था कि वार्ता किए करके, है ना। तो यहाँ पे जो मिल प्रबंधन से वार्ता करे वो करेंगे मिस्टर रुईकर। राजूलाल शर्मा कौन है? तो राजूलाल शर्मा वो व्यक्ति हैं, जब वो रायपुर में थे तो यहाँ पे राष्ट्रीयता की अलख जगाने का काम कर रहे थे। राष्ट्रीयता की अलख मतलब कि आपका ये दायित्व है, आपका ये कार्य है। विद्यार्थियों को समझाते थे कि अच्छे से पढ़ो, है ना। आप जो हमारे क्रांतिकारी संगठन से संबंधित जो साहित्य है, जो देशव्यापी साहित्य, ये सब का आप अध्ययन करो, है ना। ये सब मतलब राष्ट्रीयता की अलग जगाने का काम। यहाँ पे मजदूरों को लेकर हड़ताल करवाना, ये सब कार्य राजूलाल शर्मा नहीं किए हैं, ये ठाकुर जी ही बाहर रह के किए हैं, है ना। और यहाँ पे जो बात करने जाता है, अब जैसे राम रावण में युद्ध हुआ, है ना, तो राम जी थोड़ी बात करने गए थे रावण से सीधे तौर पे, अपना उन्होंने दूत भेजा था ना, हनुमान जी को भेजा। उसके बाद फिर एक बार समझाने के लिए किसको भेजा, अंगद को भेजा। तो यहाँ पे जो अंगद बन के गए थे रावण की सभा में, यानी मिल प्रबंधन की सभा में, वो कौन थे? मिस्टर रुईकर थे, है ना। रामचंद्र सखाराम रुईकर, वो अंगद थे। और राम की भूमिका में कौन है यहाँ पे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी है। और रावण की भूमिका में कौन है? तो मिल प्रबंधन है। हाँ, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलो, तो वार्ता हेतु बाध्य भी किया था, और ये वार्ता लिख लीजिए, मिस्टर रुईकर द्वारा यह वार्ता की गई थी। और मिस्टर रुईकर कौन है? तो मजदूरों के प्रतिनिधि हैं, जिनको किसने बनाया है ना। मतलब इनको प्रतिनिधि के तौर पे खड़ा किसने किया? तो ठाकुर जी ने ही खड़ा किया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। तो मिस्टर रुईकर द्वारा यह वार्ता की गई थी उनके बिहाफ में, किनके? मजदूरों के। चलिए, तो ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आते जा रही है, कहानी क्या चल रहा है, कैसे? हाँ, ये एक अभी भी ऐड हो रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट, लगभग कितने माह तक ये बंद रहा था, अभी बताया, जो मिल था? 11 माह तक, वेरी। तो लगभग 11 माह तक मिल बंद रहा तथा यहां कपड़े का उत्पादन भी, क्योंकि कपड़ा बनता था यहाँ, कपड़े का उत्पादन भी बंद रहा। चलिए, ये हो गया 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट लिख लीजिए, अंत में क्या होगा जी? आंदोलन सफल होगा कि असफल होगा? सफल ही होगा निश्चित रूप से, है ना। अंत में क्या हुआ, मजदूरों की जो वेतन कटौती थी, कितने प्रतिशत की? 10% की, उसको क्या कर दिया गया? हाँ, उसको पुनः वापस ले लिया गया कि ठीक है भैया, तुम लोग को जितना मिल रहा था उतना ही मिलेगा करके, है ना। तो उसको लिख लीजिए, अंत में
किनकी? अच्छा, मजदूरों की। देख देख के थी, जो पुराने हो चुके थे थोड़ा बढ़ा था, है ना। मतलब 2 रुपए जैसे एक आना, उनका देखे थे जब प्रथम वाले में पुरुषों का कितना था और महिलाओं का कितना था, लिखे थे। कितना था पुरुषों का? 2 आना था। और महिलाओं को कितना मिलता था? 1 आना मिलता था। वैसे ही अब वो कब की बात है? 1920 की। तो भाई 15-17 साल में, यानी कि 1937 में थोड़ा बढ़ गया रहा होगा, एक आध रुपया या 50 पैसे या 25 पैसे रही होगी सैलरी, देख देख के कार्य के हिसाब से, है ना। लेकिन उतनी नहीं थी एकदम 10 रुपए 5 रुपए, ऐसी नहीं थी। 2-3 इसी टाइप से रही होगी, है ना। क्योंकि इसका एक निश्चित डेटा नहीं मिलता कि कितनी थी, लेकिन पहले वाले का मिलता है, क्योंकि वो जो प्रथम मजदूर आंदोलन था तो पूरा डिटेल उसका मिलता है। तो उसमें मिलता है कि 2 आना पुरुषों का और महिलाओं का 1 आना करके। ठीक है, लेकिन इसमें आप मान के चलिए 50 पैसे से लेके 1 या 1.5 रुपए इनकी आमदनी रही होगी मंथली। हाँ, 1.5 आना लिखे, 1 आना लिखे। हाँ, तो 1.5 ही होगा। 1.5 है ना, 2 आना और 1.5 आना, 1 आना बोल दिया होगा, 1.5 आना। तो क्या बता रहा था? अभी 17 साल बाद, है ना, 20 की बात है, 1937 चल रहा है, तब यहां पे लगभग बढ़ गया होगा, क्योंकि बढ़ता है ना। तो समय को देखते हुए, तो आप उतना ही मान के चलो, 50 पैसे से लेके 1 रुपए या 1.5 रुपए लगभग। क्या बता रहा था? अंत में मजदूरों की, या ऐसे लिख लो, अंत में वेतन कटौती को वापस ले लिया गया, है ना। अंत में वेतन कटौती का आदेश वापस ले लिया गया। और क्या हुआ? एक नया कार्य, जैसे अभी पूछे थे कि ये कब वापस आएंगे, कौन? कौन जी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। हाँ, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो निष्कासन आदेश था, उसको भी रद्द कर दिया गया। तो 9वां पॉइंट वही लिख लीजिए, 9th पॉइंट। ठाकुर जी का या ठाकुर प्यारेलाल सिंह का निष्कासन आदेश भी रद्द कर दिया गया। चलिए, तो ये था क्या? तृतीय मजदूर मिल आंदोलन। तो एक बार 2 मिनट इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो मजदूर मिल आंदोलन था, उसकी शुरुआत कब हुई? डेट क्या है? फरवरी 1937। फरवरी 1937, ठीक। उसके बाद कारण क्या था ये आंदोलन करने का? कारण क्या था? 10% की कटौती। जिसमें कितने मजदूर लगभग प्रभावित हुए थे? 600 के मजदूर लगभग प्रभावित हुए थे। मतलब उन्होंने काम ही छोड़ दिया था। मतलब अब भाई आपके ऊपर कोई प्रेशराइज करेगा कि नहीं ऐसा, तो आप खुद से ही क्या करते हो? हटा करके काम छोड़ देते हो कि नहीं करना है तुम्हारे साथ काम करके, है ना। क्योंकि आप एक तो उनकी सैलरी रोक के रखे हो और दे भी नहीं रहे हो, तो छोड़ दिया। उसके बाद उन 600 के लिए ही नहीं था ये पूरे जितने भी वहां पे थे, लगभग 4 से 5 हजार मजदूर, उन सब के लिए ये लगभग आदेश निकला था। उसके बाद फिर क्या हुआ? कि नेतृत्व की कमान कौन संभालेंगे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। लेकिन ठाकुर प्यारेलाल सिंह है कहां? रायपुर में। तो वो कहां आएंगे? वापस नांदगांव आते हैं, और नांदगांव में कहां रुकते हैं? स्टेशन के पास एक कमरा लेके, है ना, वहीं से आंदोलन का संचालन करते हैं। और वहां रायपुर से किसको बुलाते हैं कि आप एक सभा करो करके? पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी लगभग 3500 मजदूरों की एक क्या करते हैं? सभा करते हैं। वो सभा कहां हुई थी? आर्य समाज लाइब्रेरी में हुई थी, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वही प्रेशर करने का काम चालू हो जाएगा। प्रेशराइज करने का किसको? मिल मैनेजमेंट को, है ना, मिल के प्रबंधन को। अब फिर क्या होगा? हड़ताल पे आ जाएंगे। लगभग 11 माह तक हड़ताल चली थी। वार्ता के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। अब अंत में क्या होगा? वार्ता के लिए तैयार होते हैं, और यहां से एक प्रतिनिधि जाते हैं
उनसे बात करने के लिए छत्तीसगढ़ सॉरी मजदूरों का प्रतिनिधि बन के। कौन थे? मिस्टर रुईकर, जिनका पूरा नाम क्या है? रामचंद्र सखाराम रुईकर। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? अंत में जो वेतन कटौती थी वापस ले लिया गया, आदेश को 10% वाले, और उनको पूरा वेतन मिलने लगा। साथ ही इनका ठाकुर जी का जो निष्कासन का आदेश था कि आपको नांदगांव रियासत से निकाल दिया गया, वो आदेश भी वापस ले लिया गया, यानी कि रद्द कर दिया। अब ये फ्री होके नांदगांव रियासत आ जा सकते थे या रह सकते थे। क्लियर है? अरे किसके यहाँ गाना चल रहा है जी? आवाज आ रहा है। किसके यहाँ गाना चल कौन सा गाना चल रहा है? चलो बंद कर दी। हाँ। हम्म। 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 24 में, क्योंकि उसको तो वो करवा दिए थे अपना अप्रोच लगवा के। याद करिए, पढ़े तो 1920 वाला। हाँ, उसके बाद फिर 24 में हो गए। हाँ। चलिए, उसकी 24 के पहले की एक और घटना है जिसमें उनको और आदेश दिया गया था कि आप निकलो करके, क्योंकि अंग्रेजों की और वहां के जितने भी चाटुकार हैं, जो चापलूस हैं, सब परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर फील्ड में कार्य किया है, चाहे विद्यार्थी को लेके हो, चाहे महिलाओं को, चाहे किसानों को लेके, चाहे मजदूरों को लेके, तो त्रस्त थे। तो हर बार ऐसा नहीं कि एक सिर्फ इसी मजदूर मिल आंदोलन के कारण उनको निष्कासित किया गया या बार बार आदेश लाया गया था ठाकुर जी को निकालने का। और भी बहुत सारे कारण थे जिसमें ठाकुर जी को बोले कि आप निकलो यहां से, कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना, मतलब हम लोग चला लेंगे करके। अंग्रेज ऐसा करते थे। तो सिर्फ यही घटना नहीं है या इसी रीजन के कारण कि उन्होंने मजदूर का साथ दिया, उनको निष्कासित किया गया था, ऐसा नहीं। और भी बहुत सारे कारण थे जिसमें विद्यार्थियों को लेके हो गया या फिर अन्य किसानों को लेकर मुद्दा हो गया, वो सब के कारण भी इनको निष्कासित किया गया था बार बार। जैसे कि होता है ना, जो अब आप सब ईमानदार बनेंगे, अफसर बनेंगे, है ना, और आप ईमानदारी से कार्य करेंगे, मैं तो समझ के चलता हूं, है ना, कि घूस वाले बनेंगे जी। घूस वाले बनेंगे तो अभी लेफ्ट हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का। ईमानदार बनना है तो ईमानदार के साथ क्या होता है आप जानते ही हैं, है ना, प्रेशराइज किया जाता है, और बार बार फिर क्या होता है उनका, निकाल तो सकते नहीं क्योंकि काम तो सही कर रहा है। तो जितने भी आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, या कोई अच्छा अफसर हो गया, क्या क्या होता है बार बार उसका एक जगह से दूसरी जगह क्या करा देते हैं, ट्रांसफर करा देते। हाँ, तो वैसे ही इनके साथ क्या होता था, अच्छा कार्य करते थे जनता के लिए, है ना, लेकिन बुरा लगता था किनको, प्रबंधन को, अंग्रेजों को, तो बार बार इनको क्या कर देते थे, निष्कासित कर देते, भगो यहां से, जाओ यहां से करके। ठीक है, लेकिन ये भी हार कहां मानते थे, अपने लोगों को वहां पे बिठा के आते थे, राजूलाल शर्मा जैसे व्यक्तियों को, कि मेरे बिहाफ में तुम लोग कार्य करो, और लोग करते थे, है ना। तो इधर भी उनका काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है ना, और उन लोग को लग रहा है कि हम तो बढ़िया निष्कासित कर दिए हैं, ठाकुर जी को कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी है ना। तो ये चीज था। और कोई डाउट? मिटा दूं फिर नया टॉपिक देखें। चलिए, तो ये था तृतीय और सबसे लास्ट मजदूर मिल आंदोलन, है ना। तीनों का डेट, तीनों के नेतृत्वकर्ता और तीनों से संबंधित व्यक्तियों के नाम पूछता है ना, और कारण तो पूछता ही पूछता है, तो उसको याद रखना है। जैसे कि प्रथम वाले की अगर बात करूं, तो प्रथम में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के अलावा एक प्रमुख व्यक्ति और है जिनका नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय स्तर के नेता बीबी गिरी, उनका नाम याद रखना है। द्वितीय में क्या याद रखना है आपको, ठाकुर जी का नाम तो याद रखना ही है। इसके अलावा जो व्यक्ति की मृत्यु हुई उनका नाम भी पूछता है कभी कभी। कौन? जरहू गोड़। और जो तृतीय मजदूर मिल आंदोलन था उसमें चार व्यक्तियों के नाम अभी चर्चा किए, वो तो याद रखने हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, राजूलाल जी, रुईकर जी और पंडित रविशंकर शुक्ल जी। चलिए, अब आते हैं उसमें मैं डेट लिखा हूं कि नहीं, याद करो। ठाकुर जी की जो सभा थी उसमें डेट लिखे हैं अपन, 2 मई करके लिखे ना? हाँ, लिखे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट अब लिखिए। 1937 में ही मजदूर मिल आंदोलन हुआ राजनांदगांव में,
और 1937 में ही दुर्ग में, अब दुर्ग से अलग होके बन गया है क्या, बालोद। तो बालोद का जो डोंडी लोहारा है, सुने होगे डोंडी लोहारा। हाँ, तो डोंडी लोहारा में क्या हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ था। तो 1937 में डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, ये हमारा टॉपिक है। ठीक, तो इसको भी लिख लीजिए। 1937 में डोंडी लोहारा। कोई बालोद से है क्या अभी जुड़े हैं? बालोद वाले आशुतोष नहीं जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं लगता है आज। डोंडी लोहारा, जब से मैं बताया ना, जब से ये भी है कि जब से ये वीडियो बनाना स्टार्ट हुआ है, उस दिन से संख्या भी कम होगी, क्योंकि मिल जाएगा बाद में करके। तो डोंडी लोहारा किसमें? हाँ, तो लाइव ही तो मेन है जी। लाइव में ही तो समझ आएगा थोड़ा सा। और क्लास जैसा भी लगता है। उसमें तो सिर्फ मैं ही बोलते रहता हूँ, आप लोग सुनते रहते हो वीडियो में। तो चलो, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन 1937 ये भी हुआ। तो 37 में दोनों हुआ है, मजदूर आंदोलन भी हुआ एक, है ना, यानी थर्ड वाला, और किसान आंदोलन भी हुआ है। चलिए, अब डोंडी लोहारा कौन से जिले में आता है, अभी बताए? बालोद में आता है। ये डोंडी लोहारा का नाम डोंडी लोहारा कैसे पड़ा? इसीलिए पूछा, कोई बालोद वाले हैं क्या? डोंडी लोहारा का नाम डोंडी लोहारा कैसे पड़ा जी, बताइए। कोई है बालोद से या कहीं से भी आसपास? छत्तीसगढ़ के तो हैं सब। लोहारा लोहा से रिलेटेड, वेरी गुड, ठीक है। एकदम पहुंचे तो कम से कम सोच की जो सीमा तक तो गए। और बाकी लोग क्लास में बताया हूं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं नहीं बता रहा था तो मैं अपने से बता दिया रहता। इसको मैं बताया हूं इसलिए पूछ रहा हूं। एक बार ऐसे ही चलती क्लास में ऐसी नाम आया था तो बता दिया था कि ये इसके कारण है कर। नहीं बता रहा था तो सीधा बताता कि हाँ ये। हाँ, हाँ, कोई बता रहा है। बलौदा बाजार का तो बताया था, बैलों का बाजार था, तो बाद में फिर बलौदा बाजार नाम पड़ा। डोंडी लोहारा का क्या था? आपको पता है ये जो बालोद क्षेत्र है, वो उधर कौन से संभाग के बीच आता है? ऊपर दुर्ग रायपुर संभाग, और नीचे कौन सा संभाग? बस्तर संभाग, है ना। बस्तर संभाग। और उस समय आपको पता है कि रामायण काल में, महाभारत काल में, अलग अलग काल में, है ना, यहाँ पे अलग अलग सब राजाओं ने राज किया है ना। जैसे रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में क्या कहा जाता था? बस्तर। बस्तर को क्या बोलते थे? दंडकारण्य बोलते थे। महाकांतर तो महाभारत काल में बोलते थे, है ना। रामायण काल में क्या कहा जाता था? इसे दंडकारण्य कहा जाता था। महाभारत काल में महाकांतर कहा जाता था। दंडकारण्य, दंड मतलब बहुत घना, और अरण्य मतलब जंगल, बहुत घना जंगल। और महाकांतर, महा मतलब बहुत बड़ा, कांतर मतलब जंगल, बहुत बड़ा जंगल। तो रामायण काल में ये जो क्षेत्र था, ऐसा माना जाता है, खरदूषण का क्षेत्र था। ठीक है, खरदूषण कौन है, समझ में आ गया? खरदूषण कौन सा, कौन खरदूषण? राक्षस, राक्षस है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन किससे रिलेटेड है? अभी मैं थोड़ी देर पहले नाम भी लिया था एग्जांपल में। रावण से संबंधित थे, है ना। रावण के वो चाचा भतीजा के लड़के लगते थे, खरदूषण, है ना। जब राम जी इधर दंड कारण आए थे, जब इसकी नाक कटी थी, किसकी नाक कटी थी? सूर्पनखा की। हाँ, तो उसके भाई लोग आए थे, अरे मेरी बहन का नाक कैसे काट दिए करके, उसके चाचा बड़ा, उसके कजन लोग, उसके कजन थे कौन? ये खरदूषण लोग। तो खरदूषण का ये क्षेत्र पड़ता था, और ये लोग बहुत भाई राक्षस प्रवृत्ति के हैं, है ना। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते उनको तंग करते थे, उनसे, है ना, पूरा उनको उठा के ले जाते थे, खा लेते थे, ऋषियों की तपस्या भंग करते थे। तो ये जो उनका क्षेत्र होने के कारण, मतलब आतंक वाला क्षेत्र होने के कारण, यहाँ के लोग क्या करते थे, जब भी इनके बारे में चर्चा होती थी कि ये लोग आ रहे हैं या आने वाले हैं, जब भी कोई सूचना पहुंचती थी, तो यहाँ पे डोंडी पिटवाई जाती थी। डोंडी पिटवाना समझते हैं? कोतवाल, हाँ, जैसे कुछ आदेश आता है ना,
है ना, कि गांव में चल इधर टीका लग रहा है, तो हाका पाड़ता है कोतवाल कि यहाँ टीका लग रहा है हो, ऐसे करके, है ना। तो वैसी टाइप का यहाँ पे क्या कराया जाता था, डोंडी पिटवाई जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोहार जाति के लोग ज्यादा रहते थे और वो कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, डोंडी लोहारा पड़ा। अब इस नाम के पीछे और क्या रीजन है तो नहीं पता, लेकिन जहां तक कथा कहानी इतिहासकार अपना अपना बताते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, अपने से नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो डोंडी लोहारा इस तरह से क्या पड़ा है, नाम पड़ा है वहां पे। जब ये आतंक मचाने आते थे तब सूचना दी जाती थी कि अब अपने अपने घरों में क्या हो जाओ, छिप जाओ, सुरक्षित हो जाओ। तो डोंडी पिटवाई जाती थी लोहार जाति के लोग तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, क्या पड़ा, डोंडी लोहारा। ठीक, चलिए, सबका अलग अलग है ना, जिसका रीजन पता चलता है उसको चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे सहसपुर लोहारा, डोंडी लोहारा, है ना, महासमुंद, रायपुर, सिरपुर, अलग अलग क्षेत्र, कुछ कुछ क्षेत्र और भी। हाँ, पेंड्रा, पेंड्रा की चर्चा किए थे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो एक उसके कारण भी है ना, जैसे कि, हाँ, मैं ये चीज को हमेशा बोला भी हूं कि आपको दोनों चीजें याद रखनी है भाई, साइंटिफिक रीजन भी याद रखना है और पौराणिक मान्यता, पौराणिक कथा भी आपको याद रखनी है ना। तभी आप दोनों को इक्वल बैलेंस करते हुए चलना है। जैसे कि अगर आपको कहीं बस्तर के गांव में आपका पोस्टिंग हो गया, क्योंकि बस्तर के लोग अपनी संस्कृति, अपना कल्चर को लेके बहुत सजग रहते हैं, है ना। अगर आप वहां किसी गांव में ऐसे पूछेंगे कि यहाँ की मिट्टी लाल क्यों है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं, बताया भी हूं, तो बोलेंगे क्या कि यहाँ पे कौन आए थे, प्रभु श्री राम आए थे, और यहाँ पे जितने भी राक्षस थे उनका क्या किए थे, उनका मर्दन किए थे, यानी उनको मारे थे। और उनके मारने से राक्षसों के खून से क्या हो गई थी, मिट्टी लाल हो गई थी कहते। हाँ, और ये जितने भी आपको बड़े बड़े वहां पे पर्वत दिखाई देते हैं, वो उन्हीं के मुंडमाला से, मुंडमाला उनकी हड्डियों से क्या बने हैं, ये पर्वत बने हैं, है ना। और आप एकदम पढ़ लिख के एकदम अफसर बन के गए, हाँ, ये सब बात थोड़ी है। ये क्या है, ये जो है मिट्टी है ना, वो लाल जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण है, और ये जो पत्थर है ये सब वो उस समय के हैं। आप ऐसा बोलोगे, वो आपको क्या बोलेगा, बेवकूफ जैसा बात करते हैं, वो आपको बोल देगा, है ना। लेकिन आप किसके लिए काम करने के लिए गए हो वहां पे, आप उस नीचे तबके के लोग, वो आप जो गांव के लोग हैं, उन्हीं के लिए आपको काम करने के लिए, आप उनको ज्ञान देने नहीं गए हो, आपको बताना है उनको। लेकिन कार्य आप उन्हीं की संस्कृति की रक्षा के लिए, उन्हीं के लिए कार्य करने गए हो। तो आप यहाँ पे अपना ज्ञान नहीं देंगे उनको, आप बोलेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार से सही है, क्योंकि हमारा इतिहास कहता है कि राम जी आए थे, राक्षसों का संहार किया था, है ना। तो इसलिए मिट्टी लाल, वो उनको जान रहे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आपको भी पता है। तो आपको दोनों तरीके से कार्य करना। आप जाके बोलोगे ये यहाँ की जितनी भी मिट्टी है सब आयरन ऑक्साइड के कारण है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है भी वो, है ना, क्योंकि लौह उसमें है कंपाउंड उसके। तो आपको मेरा वही कहना है कि दोनों, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कथा कहानी है, साथ ही जो साइंटिफिक रीजन है, उसको चलते चलते आपको क्या करना है, दोनों को बैलेंस करते हुए कार्य करना है। और आगे भी जब आपको पोस्टिंग मिलेगी, है ना, अपनी अपनी 02 गाड़ी में या 03 गाड़ी में आप घूमोगे, अपना पीएसओ लेके, अपना ड्राइवर लेके, है ना, साथ ही एक बॉडीगार्ड लेके, तब जब आप निरीक्षण करने जाओगे तो उनकी कथा कहानी को भी आप उतना रिस्पॉन्स दोगे जितना आप इस साइंटिफिक रीजन को देते हैं। क्लियर है, क्लियर है जी। हाँ, अभी बैठे थे कि नहीं अपनी, हाँ बैठना है। 02 में, 03 में, जो 02 वाला सोचे हैं 02 सोचिए, जो 03 सोचे हैं वो 03 सोच, 02 03 तो पता है ना, 03 नंबर, 02 नंबर, 03 मतलब पुलिस, है ना, और 02 मतलब जो सेकंड रैंक के ऑफिसर है, सेकंड ग्रेड, है ना, उनको 02, जैसे कि आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, है ना, ये सब तो उसमें आपको 02 गाड़ी में, एसडीओ बन गए, सॉरी एसडीएम बन गए, डीसी बन गए, तो आपकी गाड़ी के आप आगे क्या लिखा रहता है, CG02 करके। अधिकतर आप गाड़ियां देखे होंगे, है ना, जिसमें CG02 लिखा रहता है, देखे कि नहीं देखे, है ना। पहले वो टाटा सुमो या मार्शल इस टाइप की गाड़ियां रहती थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां दे रहे हैं भाई। पहले वो बड़ी गाड़ियां रहती थी, जैसे सुमो हो गया, जैसे बुलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, है ना, और अच्छा अच्छा होता था तो, है ना, खास करके वो देते थे टाटा सुमो व्हाइट वाली। लेकिन अब वो, हाँ अब वो उसकी जगह आप कार वार दे रहे हैं, बढ़िया लंबी लंबी,
वरना दे रहे हैं, है ना, होंडा सिटी, ये तक भी मिल रही है अभी सरकारी गाड़ियों में, है ना। क्योंकि पहले क्या, अभी अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल रही हैं। अब पहले क्या होता था, पहले गांव देहात में क्या होता था, सड़कें वड़कें नहीं होती थी, तो कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम रहता है, टकराते थे पत्थर वत्थर, तो टाटा सुमो मिलती थी कि आप कहीं भी दूरस्थ स्थान में क्या कर सको, जाओ करके। लेकिन अब सब जगह तो प्रधानमंत्री सड़क योजना और बढ़िया सब रोड बन चुके हैं, तो बढ़िया कार भी मिलती है, मतलब अब कार मिलने लगी है, वो टाटा सुमो आउटडेटेड हो गया। तो घूमना है भाई आप, है ना। चल घूमना है मतलब दौरा करना है। चलिए, तो डोंडी लोहारा में थे हम लोग, तो डोंडी लोहारा किसान आंदोलन की अभी चर्चा करते हैं। 01। जीरो नहीं होता जी। सीधा आप, मेरा तो ये कहना है कि आप कोई नंबर की गाड़ी मत चलाओ, ठीक है, बिना नंबर वाली गाड़ी जिसके आगे क्या रहे, स्टार और भारत सरकार का जो लोगो है हमारा, एम्बलम है, वो गाड़ी आपको मिले, मैं तो ये दुआ करता हूं, ठीक। चलिए, तो लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसा सोचने से नहीं होगा, बढ़िया गाड़ी में घूमूंगा या बढ़िया गाड़ी में घूमूंगी, पीछे एकदम एविएटर वाला चश्मा लगा के, एक तो छोटा सा फाइल का हाथ में, लेफ्ट हैंड में, एक हाथ में एकदम टैब लेके, और ऐसे करके ऐसे गाड़ी से निकलूंगा, देखूंगा अच्छा ठीक ठीक, चार आदमी यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, कितना अच्छा लग रहा है सोच के, है ना। लेकिन यहाँ पे मेहनत भी वैसी चाहिए, जब अगर वैसा बनना है तो, ठीक। अगर आपकी मेहनत वैसी चल रही है तो वैसी चीजें आपके पास भी आने लगी। देखो क्या होता है, जब तक आप एक संकुचित मानसिकता में रहेंगे ना, है ना, ये अपने अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूं, है ना, कि जब तक अगर आप संकुचित मानसिकता में रहेंगे कि अपने ही सोच में, जब तक आप दायरा नहीं बढ़ाएंगे सोच का, तब तक वैसी चीजें आपके पास आना चालू नहीं होगी। जैसा आप सोचोगे ना, वैसी वैसी चीजें आती है। नेगेटिव सोच रहे हो, है ना, ये मेरे साथ ऐसा किया, वो उसके साथ क्यों गई, ये फलाना क्या है, ये क्या है, वो मेरे से ऐसे बात कर दिया, जैसा जैसा सोचोगे वैसी वैसी चीजें आएंगी। अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जब अच्छा अच्छा सोचोगे, तो वैसी वैसी चीजें आपके मानसिक, ये एक्चुअल में होता है भाई। अगर आप लोग भी ये चीज देखे होंगे अपने साथ, तो आप गौर किए होंगे कि जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मेरी थिंकिंग होती है, वैसी वैसी चीजें मेरे पास आने लगती है। ऐसा कभी हुआ आप लोग के साथ? होता ही होगा। कैसे? है ना, हाँ, तो वही तो इसीलिए बोलते हैं कि एनी टाइम क्या रहना है आपको, पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं कि एकदम पॉजिटिव सोच, एकदम नेगेटिविटी आती है ना, लेकिन आपको उस सिचुएशन में कि कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे हंस के उसको अलग करना है, ये चीज आपके ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि आगे आप जब अफसर बनेंगे, जब आपको कुर्सी मिलेगी, जब आपको पद मिलेगा, तो आपको बहुत सारे लोगों को हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि टेबल में आप फाइल को ऐसे फेंक दिए, हट नहीं करना है तेरा काम, हट ये कर दे वो कर दे, है ना, नहीं। आपको उसको हंस के, क्योंकि आप लोक सेवक, क्योंकि आपकी जो परीक्षा वो क्या है, लोक सेवा आयोग, लोगों की सेवा के लिए हो रहा है, ना कि अपना अधिकार अपना दम दिखाने के लिए, ठीक। तो अगर ये मानसिकता के साथ इस लाइन में आ रहे हैं कि पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। वो पावर का, उस पैसे का आपको लोगों के लिए ही, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कार्य करना है। ये चीज को ठान के चलो, और जब ये चीज आपके माइंड में आ जाएगी, तो और आसानी हो जाएगी आपको किसमें, एग्जाम क्लियर करने में, और अच्छे तरीके से आपको याद होने लगेंगी चीजें, है ना। तो ये पॉजिटिविटी का एक क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना। जैसे बोलते हैं ना कि सारी कायनात मुझे तुमसे मिलाने की क्या है, साजिश है या रची है, कुछ भी, है ना। तो वो कब आएगा, कायनात जो साजिश कब करेगा तुमको वो मंजिल तक पहुंचाने का, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे। तो पहले आप सोचिए, और सोचने के साथ साथ उसको करिए, और करने के बाद फिर वो कायनात वो मिलाने वाला चालू हो जाएगा, ठीक। तो सोचने के साथ साथ क्या करना है, उस कार्य को करना भी है। हाँ जी, अभी भी ऐड हो रहे हैं जी कई लोग। चलो, तो डोंडी लोहारा किसान आंदोलन अब आते हैं कब हुआ, तो बताया था, कौन सा डेट पढ़ रहे हैं, 1937, 1937। और ये जो आंदोलन था ये इसी टाइम नहीं खत्म हो गया, ठीक है, ये आंदोलन चलता रहा कब तक, 1946 तक, है ना। तो आप लिखना है, लिखना है क्या, लिखना ही है 1946 तक
यह चलता रहा। बीच बीच में इसमें ऊपर नीचे अप डाउन आए, है ना। कोई नया जमींदार आया, उसने क्या किया कानून लगवा दिया, किसी ने कानून वापस ले लिया, तो ऐसा ये चलता रहा और 1946 तक ये चलता रहा। ठीक है, मेन रीजन आपको याद रखना है जो एग्जाम से संबंधित है। यहां पे ये जो बात है डोंडी लोहारा, ये बात है बालोद जिले की, वर्तमान बालोद जिले की। ठीक, उस समय वहां का एक जमींदार था डोंडी लोहारा का, जिसका नाम था मनीराम। ठीक है, क्या नाम था? मनीराम। तो मनीराम जो जमींदार था, वो क्या किया, गांव में जितने भी छोटे बड़े जंगल थे, उसमें जो चरने जाते थे गाय भैंस बकरी, है ना, उस पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। जो निस्तारी करते थे ग्रामीण, जो चरवाहे थे जो जंगल में चरने जाते थे, उनको रोक लगा दी, बोला कि नहीं आप नहीं आ सकते करके। ठीक, तो इसको लेके वहां के किसानों ने क्या किया, विरोध किया, और उस विरोध को उस विरोध का नेतृत्व, बालोद से आ रहे हैं नाम, तो बालोद से कौन हो जाएंगे, जिनका नाम 2-3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये किसान आंदोलन है, और वो किसान आंदोलन एक बार और कर चुके हैं, कौन? वेरी गुड, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल का साथ मिलता, उनके भाई भी सरयू प्रसाद अग्रवाल, तो सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, देशमुख जी, वली मोहम्मद जी, ये सब लोग किसानों के हक में क्या आते हैं, मतलब हक, उनके हक में आवाज उठाने के लिए आगे आते हैं, और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो वहां के जमींदार और किसान, इनके बीच चला ये क्या था, संघर्ष था। ठीक, तो यहां पे आप लिख लीजिए कब हुआ, तो 37 में, कब तक चला, तो 46 तक। उसके बाद कहां हुआ, तो डोंडी लोहारा, बालोद जिला, डोंडी लोहारा बालोद। नेक्स्ट पॉइंट, नेतृत्व। तो नेतृत्व भी नाम बताया, कौन, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। इसके पहले एक बार और चला है किसान आंदोलन, और किसके साथ किए थे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ये आंदोलन, उदय राम, वेरी गुड। ठीक, यहां पे इनके भाई सरयू प्रसाद अग्रवाल, मैं नरसिंह अग्रवाल लिख दिया हूं, यहां पे आप नरसिंह प्रसाद जोड़ लेना। सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। इनके अलावा थे दुर्ग से पंडित रत्नाकर, आगे झा, हाँ झा झा कर रहे मेरे को। ठीक, तो पंडित रत्नाकर झा ये नेतृत्व करता। इनके अलावा सहयोगी, सहयोगी भी थे। कौन थे सहयोगी, तो वली मोहम्मद, जिनका नाम बहुत बार पूछा है वली मोहम्मद। इसके अलावा देशमुख जी भी थे, है ना, वासुदेव देशमुख, वासुदेव देशमुख। अब ये यहां पे मैं 3, 2, 5 नाम लिख दिया, नेतृत्वकर्ता में 3 और सहयोगी में 2। तो यहां पे आपको ये दोनों नाम याद रखने मुख्य रूप से, नरसिंह प्रसाद और सरयू प्रसाद अग्रवाल जी का। और सहयोगी में आपको ये नाम इंपॉर्टेंट है, वली मोहम्मद। इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा गया है वो इनका नाम और इनका नाम बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कारण। कारण क्या था, तो क्या था कारण, वहां का जमींदार कौन, मनीराम। तो लिख लीजिए डोंडी लोहारा के जमींदार मनीराम की शोषणकारी नीति, शोषणकारी नीति। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट प्रमुख करके लिख लो, प्रमुख। फर्स्ट पॉइंट, जमींदार द्वारा, जमींदार द्वारा चरी व निस्तारी पर रोक लगा दिया। चरी और निस्तारी समझते हैं ना, कैसे, चरी मतलब
चरी मतलब हाँ चराना, और निस्तारी मतलब हाँ वेरी गुड। ठीक है, निस्तारी मतलब जैसे आपका जो जीवन, जैसे कि गांव में तालाब है, ये तालाब निस्तारी के लिए ऐसे बोलते हैं। तो तालाब निस्तारी मतलब आपके उपयोग के लिए है। अब तालाब का उपयोग आप कैसे करोगे, नहाने धोने पीने ये सब के लिए। तो वैसी जंगल, वहां की जो जमीन है, आप उसका उपयोग, उसका निस्तारी कैसे करोगे, वहां से जलाऊ लकड़ी लेके, वहां से फल फूल ये लेके, वहां से औषधि लेके, है ना, तो वो निस्तारी, जहां पे आपके उपयोग की वस्तु। और चरी का अर्थ है, चरी तो नाम से ही समझ में आ रहा है जी, जो जानवर जो चरने जाते हैं वो। तो चरी और निस्तारी पर जमींदार द्वारा यानी मनीराम द्वारा क्या लगा दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। दूसरा पॉइंट, ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है नेतृत्वकर्ता, इनके नाम। वो तो आपके अगर पूछ लिया मेंस में लिखने के लिए, तो उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है, कहां हुआ, और नेतृत्वकर्ता और सहयोगी में तो आपको बता दिया, और नेतृत्वकर्ता में किनके नाम याद रखने, इसी से ही संबंधित है ना, इतने से ही ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएंगे। मेंस में लिखने के लिए वो सब चीजें रहेंगी। ठीक, चलिए, तो दूसरा पॉइंट, चरी निस्तारी पर रोक लगा दिया गया। इसके अलावा 28 अगस्त 28 अगस्त 1937 को मालीथोरी बाजार में, मालीथोरी बाजार में, जैसे कि जब हम लोग बस्तर का भूमकाल विद्रोह पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं ना कौन सा बाजार शुरुआत हुआ या सभा हुई करके, पुष्पाल बाजार। तो वैसे इस किसान आंदोलन में मालीथोरी बाजार इंपॉर्टेंट है ना, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। मालीथोरी बाजार में सभा आयोजित हुई थी, है ना, और इसमें वो जो नीति वो बनाया था, जो पॉलिसी वो बनाया था, उसकी क्या की गई, निंदा की गई थी। ठीक, और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसको लेके, इनको न्याय दिलाने के लिए, किनको, किसानों को न्याय दिलाने के लिए 3 वर्ष तक, क्योंकि न्याय कब मिलेगा, अब भाई आप 4 लोग गए हो, है ना, और आपकी कोई मांग है, या आपको लगता है कि ये मांग होनी चाहिए, मांग की पूर्ति होनी चाहिए, तो 2 लोग जाओगे, है ना, तो आपकी बात सुनी जाएगी क्या, जैसे कि होता है ना, कुछ भी मांग आपकी होती है, तो उसमें क्या होता है, आप अकेले गए हो और आपके लोग भी उससे प्रभावित हैं, लेकिन आप गए मान लो किसी मंत्री के पास, है ना, और बोलोगे कि ये मांगे हैं, मेरी संगठन की भी यही मांगे हैं, तो आपके बात सुनाई देगा क्या, वो सुनेगा, हाँ ठीक है देखते हैं चलो, ऐसे करके आपको टरका देगा। लेकिन आप किसमें जाओगे, संगठन में जाओगे एक साथ, ठीक है, एक साथ जाओगे, इतने लोग जाओगे, तो आपके बात पे वजन भी पड़ेगा, और सामने वाला देखेगा कि हाँ बहुत लोग को इसकी जानकारी है, बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चलो कुछ कार्य किया जाए। तो ये जो किसान आंदोलन की जो चर्चा है, वो आसपास के लोगों को पता नहीं था, सब अपने अपने कारों में, ठीक है वहीं की तो बात है डोंडी लोहारा की, बाकी हम लोग तो बढ़िया सुखी से है, वही का जमींदार क्या कर रहा है, ये नीति लागू कर रहा है, हम लोग को तो कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग तो बढ़िया तरीके से है ना। तो गलत चीज को अनदेखा करना भी एक प्रकार से क्या है, गुनाह होता है। ठीक, तो उस चीज को लेके लोगों को बताने के लिए प्रचार प्रसार किया गया नरसिंह प्रसाद अग्रवाल द्वारा, और न्याय दिलाने की मांग की गई। तो 3 साल तक ये बेचारे तपस्या किए हैं नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो लिख लीजिए, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल द्वारा 3 वर्षों तक 3 वर्षों तक न्याय दिलाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया, किया गया। ठीक, और इसी बीच 1939 में, 1939 में, है ना, लिख लीजिए मई 1939 में, 1939 में, ठीक है, डेट में अभी याद नहीं आ रहा, शायद 5 मई या 6 मई है, दोनों में कंफ्यूज हूं, है ना, 5 है कि 6, मैं आप लोग को ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, एक बार अच्छे से चेक करके। मई ये है, श्योर है कि मई 1939 है, 5 है कि 6 है या 8 है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मई 1939 ये लिख लो। तो मई 1939 को कुसुमवाड़ा, कुसुमवाड़ा नहीं जी, कुसुम कसा बाजार में
या कुसुम कसा गांव में सम्मेलन हुआ, सम्मेलन हुआ तथा इससे संबंधित कानून बनाया गया, तथा इससे संबंधित कानून बनाया गया। लेकिन यह उतना प्रभावित नहीं हुआ भी, है ना। अगर कानून बनता, अच्छे से इंप्लीमेंट होता तो क्या होता, उसी समय, है ना, 37 में चालू हुआ, 40-41 तक ये समाप्त हो जाता। लेकिन कब तक चला है, 1940। इसका अर्थ यह है कि कानून तो बना था, है ना, नियम कायदे कानून, लेकिन उसको सही ढंग से क्या नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया, है ना। तो आपको इसमें जो याद रखना है ना, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे पॉइंट्स याद रखने हैं। साथ ही अगर ये पूछ लिया थोड़ा डिटेल वाला, तो माली थोरी बाजार ये याद रखना है। ये माली थोरी बाजार कौन सा आंदोलन से संबंधित है, या डोंडी लोहारा का जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें सभा या शुरुआत जो हुआ था इस आंदोलन की, वो कहां से हुई थी, तो माली थोरी बाजार। ठीक, उतना ही आपको इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना क्लियर है डोंडी लोहारा कैसे? ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा आज की क्लास का कौन सा, एक तृतीय मजदूर मिल आंदोलन और दूसरा डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन। ठीक, तो बाकी जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन उसके पहले का, जैसे कि हमेशा बोलते आया हूं, उसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के, और साथ ही मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ भी रहे होगे, इंडियन जीएस पढ़ रहे होगे, हिस्ट्री, कॉन्स्टी, साथ ही मैथ्स रोज बना रहे होगे। ये तो बोलने वाली बात है नहीं, बनाना ही है ना। तो उसको भी बढ़िया तरीके से, बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से ध्यान दीजिए। इसका पोर्शन ज्यादा है ना, तो इस पे तो देना ही देना है। इसके अलावा बाकी अन्य सब्जेक्ट्स में भी अच्छे से फोकस कीजिएगा और मैथ्स रीजनिंग भी कीजिएगा भाई। कई लोग से इधर अच्छा आ जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लास्ट ईयर भी देखे गए थे, जिसमें पेपर फर्स्ट में क्या हुआ था, अच्छा स्कोरिंग कर लिए कई लोग, और दूसरा जो पेपर था पेपर 2, उसमें सीसेट ही क्लियर नहीं हुआ, है ना, नहीं क्लियर कर पाए। मैथ्स वालों से ही मैथ्स नहीं बन रहा था, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैथ्स की बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि अधिकतर जो है मैथ्स पढ़े थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी थे, और जो छत्तीसगढ़ी कल्चर पढ़े नहीं थे, मतलब लैंग्वेज, तो इधर छत्तीसगढ़ी कभी बाप पुरखम पढ़े नहीं, एला काकत थे ओला काकत थे करके आए नहीं, और इधर मैथ्स रीजनिंग भी नहीं बना क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। तो उसकी भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 1 घंटा बनाना ही है, शुरू से बोलते हुए आ रहा हूं, रोज 1 से 2 घंटा आप मैथ्स को दीजिए। और साथ ही लैंग्वेज पे भी, जिसकी कमांड कम है ना, खास करके जो छत्तीसगढ़ी भाषा है हमारी, तो उसमें सी सेट अगर क्लियर करना है तो ये दोनों को अच्छे से देखो भाई, मैथ्स को, और दूसरा छत्तीसगढ़ी, जो हमारा छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो है लैंग्वेज, उसको अच्छे से देखिए, है ना। तो चलो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। कई लोग के मैसेज में नहीं देख पाता हूँ। हाँ हाँ, पूछो। आनंदीबाई से रिलेटेड, हाँ, ये मराठा काल का है। आनंदीबाई बता दे रहा हूं, जो नहीं जान रहे हैं, आनंदीबाई मराठा काल बिंबा जी की क्या है, पत्नी है। हाँ बताइए। तीसरी पत्नी, हाँ, तीसरी पत्नी, हाँ। प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या है? हाँ, आनंदीबाई के समकालीन कौन थे करके। देखो क्या है, आनंदीबाई जब जीवित थी तो वो भी जीवित थे, है ना। अब यहाँ पे आनंदीबाई शासिका ऐसा लिखा है, कि आनंदीबाई जब राज्य कर रही थी तो उनके समकालीन कौन थे, ऐसा लिखा है क्या प्रश्न में? हाँ ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़िए प्रश्न को, फिर मैं उसको रिपीट करूंगा। पढ़ी, प्रश्न पढ़िए। हाँ हाँ, तो सही है, बिंबा जी तो आएगा ही। प्रश्न क्या है, आनंदीबाई निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी। अब आनंदीबाई जो है भाई, निम्नलिखित शासक, बिंबा जी शासक नहीं थे क्या? शासक थे, तो आनंदीबाई समकालीन तो थी ना, उनकी पत्नी थी तो।
कैसे नहीं होगी? आपके माइंड में क्या चल रहा है? आपके माइंड में ये चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है? आपके माइंड में ये चल रहा है कि आनंदीबाई शाशिका है, और आनंदीबाई शाशिका क्यों बनी? क्योंकि बिंबा जी मृत्यु होगी, तो बिंबा जी कैसे समकालीन होगी, ऐसी सोच रहे हो? हाँ, मैं समझ गया आप यही सोच रहे हो, है ना? तो ये क्यों सोच रहे हो आप? क्योंकि आप उसको शासिका मान रहे हो, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है सिर्फ आनंदीबाई। अगर आनंदीबाई को शासिका के तौर पर दर्शाता वहां पे, या आनंदीबाई के शासनकाल में कौन कौन समकालीन थे, तब बिंबा जी का नाम नहीं आता, क्योंकि उस समय शासिका नहीं बनी थी। क्लियर है भाई? पर्टिकुलर आनंदीबाई का शासनकाल बोलेगा तो बिंबा जी नहीं आएगा। हाँ, शासनकाल या शासिका या रानी ऐसा कुछ भी दे दे तो नहीं आएंगे, क्योंकि थे ही नहीं। लेकिन आनंदीबाई बोल रहा है तो आनंदीबाई थे ना जी। और निम्नलिखित शासक पूछ रहा है, तो शासक के तौर पे ही थे बिंबा जी, तो क्यों नहीं आएगा आंसर? सही है। क्लियर है? हेलो? हाँ, अरे अच्छा से बोलो, क्लियर है कि नहीं है? हाँ। हाँ ठीक है, चलो। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूटान, जय श्री राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि जी।